चलिए ले चलती हूँ आपको एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ों की ठंडी हवा, झील की शांति और स्ट्रॉबेरी की मिठास सब कुछ एक साथ मिलेगा। जी हाँ, महाबलेश्वर। इस वीडियो में कवर करेंगे महाबलेश्वर मंदिर, जहाँ शिव जी के दर्शन और चारों तरफ शांति, वीना लेक, ठंडी हवा, बोटिंग और गर्म भुट्टा, एकदम फिल्मी फील। एविस थीम वर्ल्ड पार्क, बच्चे और बड़ों दोनों के लिए ढेर सारी राइड्स और मस्ती। और फिर मैप्रो गार्डन, स्ट्रॉबेरी शेक, आइसक्रीम और हरियाली से भरा एक परफेक्ट ब्रेक स्पॉट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पुणे से महाबलेश्वर लगभग 120 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहाँ पे आपकी प्राइवेट कार या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पहुँच। ये महाबलेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे पुराना और फेमस मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। अगर बात करूँ पार्किंग की, तो यहाँ पे आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की बहुत बड़ी पार्किंग स्पेस मिल जाएगी। तो चलिए अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से लेकर 9 बजे तक खुला रहता है। तो कुछ 20 से 25 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप मेन मंदिर तक पहुंच जाते हो और यहाँ पे आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी, जहाँ से आप भगवान की पूजा का सामान ले सकते हो। ये मंदिर 16वीं शताब्दी में बना था और इसकी वास्तुकला हेमाडपंत शैली में है। यहाँ का शिवलिंग महालिंगम दुनिया का एकमात्र रुद्राक्षकार का शिवलिंग है, जो कि स्वयंभू है। मंदिर के अंदर आपको नंदी और काल भैरव की मूर्तियां भी देखने के लिए मिलेंगी। और यहाँ पे बने हुए हॉल के अंदर आपको भगवान शिव से जुड़ी हुई बहुत सारी पुरानी वस्तुएं देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि त्रिशूल, रुद्राक्ष और डमरू, जो कि लगभग 300 साल पुराना। और ऐसा माना जाता है कि शिव अभी भी इन चीज़ों को उपयोग करने के लिए इस मंदिर में आते हैं। मंदिर के पीछे से सह्याद्री पर्वत की सुंदर पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं, जो कि इस पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही खूबसूरत बनाती हैं। इसी मंदिर परिसर में कुछ और भी टेम्पल्स बने हुए हैं, जहाँ पे चल के अब हम दर्शन करते हैं, जैसे कि श्री अतिबलेश्वर मंदिर। और ये भी जो है ब्लैक स्टोन से बना हुआ है और भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ पे आपको और भी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी, जैसे कि खाने पीने के स्टॉल, साथ ही बच्चों की टॉयज़ की शॉप्स यहाँ पे बनी हुई हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं श्री पंचगंगा मंदिर। इस मंदिर में 5 नदियों का संगम होता है, जो कि इस स्थान को बहुत ही पवित्र बनाता है। इस मंदिर में एक पवित्र कुंड है जिसे पंचगंगा कुंड कहा जाता है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं क्योंकि इस कुंड के जल को बहुत पवित्र माना गया है। अगर आप लोग महाबलेश्वर आ रहे हैं तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट करिएगा। तो चलिए इस मंदिर के बाद हम लोग चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है वीना लेक। ये लेक एक मैनमेड लेक है और इसे 1842 में सातारा के राजा ने बनवाया था और ये चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई लेक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखती है। इस काउंटर से आपको टिकट लेनी होती है और टिकट्स जो हैं वो काफ़ी अलग अलग प्राइजेस की है एज़ पर दी बोट्स। तो यहाँ पर आके आप बोटिंग का मज़ा ले सकते हो, पैडल बोट कर सकते हो, रो बोट कर सकते हो और शाम के वक्त यहाँ की रोशनी और पानी में पड़ती सूरज की किरणें देखने लायक होती हैं। यहाँ बोटिंग के अलावा आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो। तो जस्ट वीना लेक के साइड में एक बहुत बड़ा ओपन एरिया बना हुआ है, जहाँ पे कि आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हो, जिसका कि रेट वेरी करता है एज़ पर द सीज़न। आई बिलीव हम लोगों ने यहाँ पे 300 रुपीज़ दिए थे फॉर 1 राउंड। वीना लेक के पास ही यहाँ पे एक सनी अम्यूज़मेंट सेंटर बना हुआ है, जहाँ पे जाकर आप राइड्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। इन शॉर्ट ये जगह परिवार, बच्चे और कपल्स के लिए एकदम परफेक्ट है। सो आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन वीना लेक, हम लोग गए हमारे होटल की तरफ, जो कि हमने पहले से बुक करके रखा था। तो इस रिसोर्ट का नाम है रॉयल स्टोन रिसोर्ट और इसका जो फेयर था पर डे का वो था 2500 रुपीज़ विदाउट फूड। और ये जो बना हुआ है ये भिल्लार गांव में बना हुआ है, एविस थीम वर्ल्ड पार्क के बिल्कुल पास में ये रिसोर्ट है।
काफ़ी स्पेशियस रूम थे और ये देखिए मॉर्निंग का व्यू बहुत ज़्यादा पीसफुल था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहीं पे हम लोगों ने हमारा ब्रेकफास्ट किया, ऑन डिमांड उन्होंने ब्रेकफास्ट बना दिया था और बहुत अच्छा लगा इस रिसोर्ट में। यहाँ पर उन्होंने कुछ स्ट्रॉबेरी के प्लांट्स भी लगाए हुए थे, जो आप देख सकते हो कि उसकी खेती भी यहाँ पर वो लोग कर रहे थे स्ट्रॉबेरी के लिए। साथ ही यहाँ पर रात को बॉनफायर भी होता है, तो अगर आप आपके ग्रुप के साथ आते हो तो आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग रेडी होके निकल गए एविस वर्ल्ड थीम पार्क, और ये भी पंचगनी में ही बना हुआ है, बल्लार गांव में। तो बच्चों के लिए फुल ऑफ एंटरटेनमेंट है और इसका जो एंट्री फीस है वो है फॉर एडल्ट्स 300 रुपीज़ और फॉर किड्स 200 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा एक सेल्फी पार्क, जहाँ पे बच्चों के फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स रखे हुए हैं, जिसकी हल्क, डोरेमोन, मोटू पतलू, स्पाइडर और भी बहुत सारे सुपर हीरोज़ के, जहाँ पे आप जाकर के अच्छे अच्छे फ़ोटो क्लिक करा सकते हो। बच्चों के सबसे फेवरेट छोटा भीम के कैरेक्टर्स भी यहाँ पर है और बैटमैन के कैरेक्टर्स यहाँ पर है। तो ओवरऑल ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, जहाँ पे बच्चे और साथ में बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। तो पार्क के एक सेक्शन में यहाँ पे बहुत बड़े बड़े स्टैच्यूज़ रखे हुए हैं, जैसे आप देख पा रहे हो फ्लैमिंगो के स्टैच्यूज़ हैं। आगे थोड़ा आगे जाके यहाँ पे एक वाटरफॉल जैसा बनाया हुआ है, जहाँ पे बहुत बड़ा गोरिल्ला का स्टैच्यू है। चलिए देखते हैं इस गुफा के अंदर क्या है। Here is the beautiful waterfall। तो पार्क के एक सेक्शन में यहाँ पे पूरा एक्टिविटीज़ बनाया हुआ है, एडवेंचर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, जैसे कि रोप क्लाइंबिंग, और यहाँ पे कुछ झूले भी लगे हुए हैं। तो चलिए एक एक करके सबको एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इस थीम पार्क के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन में, जो कि है जंगल सफारी। तो इस जंगल सफारी में आपको बहुत सारे रोबोटिक्स एनिमल देखने मिलेंगे और साथ ही यहाँ पे जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं इस पूरी जगह को। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखे पिकॉक्स। तो ऐसे ही आगे आपको बहुत सारे रोबोटिक्स एनिमल्स देखने मिलेंगे, जैसे कि हिप्पोपोटामस, ऑस्ट्रिचेस, और यहाँ पे आपको टाइगर, लॉयन और मंकीज़, बेयर्स, ऐसे बहुत सारे रोबोटिक्स एनिमल देखने के लिए मिलेंगे। तो दैट्स इट, ये था जंगल सफारी, बहुत ही यूनिक थी। और यहाँ पे आपको किंग्सबेरी का एक आउटलेट मिलेगा, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ वाइन्स भी अवेलेबल हैं। तो यहाँ से जाने के बाद हम लोग पहुँचे मैप्रो गार्डन, और मैप्रो गार्डन भी महाबलेश्वर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट। तो मैप्रो गार्डन की जो थीम है वो बेसिकली स्ट्रॉबेरी की थीम होती है, और यहाँ पे बहुत सारे जो फ़ोटो स्पॉट्स हैं, सेल्फी स्पॉट्स बनाए गए हैं, और साथ ही यहाँ पर का जो पार्क है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो मैप्रो गार्डन में खाने की चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फेमस है, लाइक यहाँ का पिज़्ज़ा बहुत फेमस है, यहाँ पे जो सैंडविचेस मिलते हैं, और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ पे जो ब्रेड होती है वो भी इन हाउस ही बेक होती है। तो मैप्रो गार्डन के अंदर ही यहाँ पर उनका खुद का स्टोर बना हुआ है, जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें परचेज़ कर सकते हो, लाइक यहाँ पे जैम मिलता है, मैप्रो का सॉस मिलता है, बहुत सारे शुगर सिरप्स मिलते हैं, और यहाँ का खाकरा भी काफ़ी फेमस है।
तो यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप ऑफ खाकरे भी मिलते हैं। सो आई रियली लाइक दिस प्लेस। मैप्रो के अलावा कुछ और भी जगह है जो आप महाबलेश्वर में कवर कर सकते हो। आप यहाँ पर पारसी पॉइंट कवर कर सकते हैं, यहाँ पे आप अर्थर सीड्स पॉइंट देख सकते हैं, यहाँ पे आप इको पॉइंट पे जा सकते हैं, यहाँ पे एलिफेंट हेड्स पॉइंट भी काफ़ी फेमस है। और ये सब मेजरली पॉइंट्स जो हैं वो बारिश में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो गाइज़ ये था हमारा वीकेंड ट्रिप फॉर महाबलेश्वर और हमने मेजर टूरिस्ट पॉइंट्स को कवर किया है। आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही बहुत अच्छे वीडियोस आपको देखने मिलेंगे। मिलती हूँ बहुत जल्द। टिल देन बाय।